24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 2023 में देश में कई सारी घटनाएं हुई और उन बड़ी घटनाओं में से एक था सीमा हैदर का पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में आना और लगातार सुर्खियों में बने रहना। 2024 की शुरुआत के साथ ही सीमा हैदर एक बार फिर से सुर्खियों में है और इसी वजह से तमाम पहलू पर बातचीत करने के लिए सीमा सचिन के साथ साथ सीमा हैदर और सचिन के वकील एपी सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल एपी सिंह आपसे ही, आखिर 2024 में क्या सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिलने की उम्मीद है और साथ ही जो कानूनी पहलू हैं उसमें क्या डेवलपमेंट्स आप अब तक देख पा रहे हैं? नहीं, डेवलपमेंट ठीक चल रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच बहुत तेजी से चल रही है क्योंकि दो देशों से संबंधित मामला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मामला है, तो वो सारे काम हो रहे हैं, बहुत तेजी से, त्वरा और गति से हो रहे हैं। भारत सरकार, हाँ, थोड़ा सा पाकिस्तान की तो आदत है, थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो भी करेंगे। सच्चाई छुप नहीं सकती, कभी झूठे उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो निश्चित तौर पर हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी की याचिका लगाई हुई है, उन्होंने गृह मंत्रालय जी को लिखी है, भेजी है, और उसके बाद उस पर आगे कार्रवाई हो रही है और प्रोसीडिंग चल रही है। सच्चाई क्या है? जिस और सच्चाई की नहीं छपने की आप बात कर रहे हैं, वो सच्चाई आखिर क्या है? सच्चाई यही है कि सीमा आई यहाँ, अपने पति से 4 साल पहले उसका तलाक हो चुका था। उसके बाद पिता जब तक रहे, उनके वालिद अब्बा जान, तब तक वो वहां रह पाई। उसके बाद कोई सहारा नहीं रहा, तो अपने बच्चे को लेके, अपने बच्चों के साथ यहाँ आ गई। उसी दौरान सीमा का सचिन से प्यार का इजहार हुआ, इकरार हुआ। उसके बाद वो नेपाल आई, वैलिड पासपोर्ट वीजा के द्वारा दुबई से काठमांडू तक आई, और काठमांडू के बाद फिर वो वापस गई, बच्चों को लेके आई, और अपने सारे सामान जो भी अब तक के उसके जीवन के डॉक्यूमेंट थे, सब चीजों को लेके, कागज, डॉक्यूमेंट, फोन, यादें, फोटोग्राफ, जो चीजें, सब कुछ लेकर आई और यहाँ दे दिए हैं। जांच हो रही है, जांच में जब कुछ, और मैंने भी कह रखा है, बड़े दावे और विश्वास के साथ कहा है कि सीमा को लोग स्पाई कहते थे, आतंकवादी, जासूस कहते थे। मैंने कहा जो जांच करानी है जांच करा लो, एनआईए से करा लो, जिससे इस पहलू पर आएंगे एपी कराने सिंह जी, से लेकिन करा लो। सचिन सीमा हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। सचिन और सीमा, आप दोनों को नए साल की शुभकामनाओं के साथ सवाल यही है, क्या नए साल में कोई खुशखबरी मिलने वाली है? बिल्कुल, नया साल हमारे लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ ला रहा है और खुशखबरी मिलने वाली है हमको भी। क्या तो ये नया साल खुशखबरी है? 2024 का स्टार्ट हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है। जैसे कि मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, कि पहले बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, वो भी पढ़ रहे हैं अब। तो अच्छा है और भगवान से यही प्रार्थना है कि आगे भी अच्छा ही हो सब कुछ। सारे बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई? हाँ, पढ़ाई शुरू हो गई, एडमिशन नहीं हुए, बाकी पढ़ रहे हैं बच्चे। सचिन और सीमा, आप दोनों को 2024 से क्या उम्मीद है? क्या रेजोल्यूशन आपका 24 से है? उम्मीदें बहुत सारी हैं और भगवान जी से भी उम्मीद है कि 2024 हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और हमारे भाई डॉक्टर एपी सिंह से भी उम्मीद है कि वो सब कुछ क्लियर कर देंगे, सारी चीज़ें इस साल में खत्म ही हो जाएँगी। कुछ लोगों के जो अभी तक डाउट हैं वो खत्म हो जाएँगे। खुशखबरी वाले सवाल पर आप मुस्कुराने लगे थे, आप दोनों ही। कोई बड़ी खुशखबरी तो नहीं है दर्शकों के लिए? बिल्कुल है, वो सरप्राइज़ है। क्या ये खुशखबरी, अगर सचिन और सीमा आप हमारे दर्शकों को बताएं? वो सरप्राइज़ है सर, वो आने वाला समय बता देगा, बट 2024 में ही पता पड़ जाएगी सबको। नागरिकता की उम्मीद सीमा आपको कितनी है? मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है नागरिकता की, बट मैं यही कहना चाहूँगी, नागरिकता भी मिले, बाकी सारी चीज़ें खत्म हो जाए। मैं अभी नहीं कहती मुझे अभी नागरिकता दे दो, नागरिकता के लिए मैं नहीं कहती, मैं बस रहना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि सब कुछ क्लियर हो जाए। जो लोगों के शक हैं, कुछ लोग अभी भी शक में होते हैं कि क्या ये तो नहीं हो सकती, वो तो नहीं हो सकती, ये चीज़ें खत्म हो जाएँ। बाकी मैं खुश हूँ, अपने घर परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। सुना ये गया कि सचिन के दादाजी ने आपका हाथ देकर कुछ भविष्यवाणी की थी, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी, बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि तुम दोनों के नसीब में एक लड़का आने वाला है, तुम दोनों का। तो वो कहते हैं कि हाँ, वो रास्ते में अब तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला है। तो कहीं न कहीं बाबा की बातें सच हैं, क्यों बाबा जब भी करते रहते हैं ना, वो चीज़ निकलती भी है। हमारी जेठानी को जब प्रेग्नेंट थी, तो वो कह रहे तुम्हारी लड़की हो गई, तो वाक़ई में उसकी लड़की ही हो गई। तो वो बड़े बुज़ुर्ग हैं, 98 साल की उनकी एज है, तो कहीं न कहीं उनकी बातें सच्ची होती हैं। तो उन्होंने भविष्यवाणी की है कि आप दोनों का एक आपका परिवार का एक लड़का है। बेबी आने वाला हम दोनों का। जी। ठीक है। सचिन, आपने सुना होगा, सीमा आपने सुना होगा कि 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस बात को लेकर आप वाकिफ हैं?
जी, बिल्कुल वाकिफ़ हूँ और हम भी क्या बहुत खुश भावना, हैं। क्योंकि आप दूसरे धर्म को मानती थी, एक दूसरे देश में थी, अब भारत आई हैं आप, भारत ने आपको अपनाया या नहीं अपनाया ये सवाल जरूर है, लेकिन आपने भारत को पूरी तरह से अपनाने की कोशिश की है, सचिन और उसके परिवार को अपनाने की कोशिश की है। इसी सिलसिले में प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है 22 जनवरी की, उसको लेकर देश में एक अलग जोश, एक अलग तैयारी, एक अलग उत्साह सा दिख रहा है। आपके परिवार में, आपके जहन में इसको लेकर क्या मंजर है, क्या हाँ, तस्वीर दिख रही बहुत है? है, हम आए दिन राम जी के भजन चलाते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम्म। और मतलब हम भी जब राम मंदिर की होगी तब हम भी दिवाली की तरह मनाएँगे, हम भी खुशी मनाएँगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें भी खुशी है, राम जी के समझो आने की बहुत हमें खुशी है। तो हम भी बहुत खुशी हम्म। मनाएँगे और कभी न कभी हम भी राम मंदिर ज़रूर देखने जाएँगे। और बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं राम मंदिर की चीज़ें, अब तो सोशल मीडिया पे राम मंदिर ही छाया है, हम्म। तो देखते हैं बहुत अच्छा लगता है। क्या आप राम मंदिर के दर्शन करने के लिए सीमा हैदर जाएंगी सचिन के साथ? बिल्कुल, मैं ज़रूर जाऊँगी अपने भाई डॉक्टर एपी सिंह के साथ, अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ। और मैं सीमा मीना हूँ, मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, तो मेरे साथ हैदर का कोई कनेक्शन नहीं है, वो पाकिस्तान में चीज़ें खत्म हो चुकी थी। हम्म। अब मैं सीमा मीना हूँ और सीमा सचिन हूँ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मैं कृष्ण भगवान की भक्त हूँ, राम भगवान की भक्त हूँ। लेकिन आप भले ये दावा करें, लेकिन गुलाम हैदर के लगातार स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। वो योगी जी से गुजारिश कर रहे हैं कि आपको जेल भेज दिया जाए, पाकिस्तान भारत दोनों के लिए आपको खतरा बताया जा रहा है। जी, हम्म। वो तो मैं यही कहूँगी, वो थोड़ा दिमाग से सटक गया है, खराब उसका दिमाग खराब हो गया है, वो बहुत उल्टा-सीधा बोलते हैं हमारे भाई डॉक्टर एपी सिंह के बारे में, मेरे पति जी के बारे में और मेरे बारे में। हम्म। तो मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ, मतलब तुम खुद जा छोड़ के जा चुके, हम्म। अब जूते मार-मार के बुरा हाल करते थे वो मेरा, उसके बाद छोड़ भी दिया। अब जब मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रही वो चीज़। वो खामख़ा मुँह चला रहे हैं, उनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी ज़िंदगी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बहुत खुश हैं, वो खुद छोड़ के जा चुके थे। इस बात के बहुत सारे वहीं गवाह भी हैं, बट वो नहीं आ रहे क्योंकि वो पता नहीं डर रहे हैं, पता नहीं किसी चीज़ की वजह से वो लोग नहीं बोल रहे हैं। हालाँकि मेरी बहन तो नहीं है, पता नहीं किस-किस को उल्टा-सीधा बुलवाया जा रहा है मेरे लिए। हम्म। तो सारे पाकिस्तानी लोग मतलब मुझे सिर्फ़ गाली के अलावा कुछ देते ही नहीं है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे भूल ही जाएँ वो लोग। मैं पाकिस्तान पाकिस्तान को आपको भूल भले कुछ चुकी न हूँ। दे, लेकिन अंजू नाम की एक महिला गई थी, उनको धर्म से लेकर नया शादी से लेकर कई चीजें देने की कोशिश की गई, बड़े बड़े मकान गिफ्ट किए जा रहे थे। आपके साथ इतना भेदभाव क्यों किया गया फिर? मुझे नहीं पता वो लोग हैं ऐसे, बट मेरे भारत के लोग तो बहुत अच्छे हैं, सुना मुझे आपने अंजू बहुत के बारे में, एक अंजू नाम की महिला पाकिस्तान गई थी, वापस अभी कुछ दिन पहले लौटी हैं वो? उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, हम्म। बट भारत के लोग वहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ जो पाबंदी, जो वहाँ बुर्का पहनाना, ये चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी वहाँ रह सकता है। मैं खुद नहीं रह पाती आपने थी। पूरी जिंदगी गुजारी है सीमा पाकिस्तान में, क्या बुनियादी फर्क आप देख रही हैं दोनों देशों में, दोनों देशों की आबो हवा में? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, खाने-पीने से लेकर रहन-सहन तक बहुत फ़र्क है। हम्म। यहाँ जो अधिकार बेटियों को, दामाद जी को मतलब रिश्तेदारों को दिया जाता है, वो वहाँ नहीं दिया जाता। और दूसरी बात, वहाँ तो चाचा, सगे चाचा के बेटे से बेटी-बेटी की शादी होती है। हम्म। तो इसकी मैं कहीं न कहीं खिलाफ हूँ, क्योंकि बचपन से लेके हम उनको भाई मानते हैं और बड़ा होके उससे शादी करनी पड़ती है। हम्म। कहीं न कहीं इसके खिलाफ भी हूँ। ठीक है सचिन, गुलाम हैदर की बातें आप भी सुनते होंगे, खबरें आप तक भी पहुंचती होंगी। आपके मन में क्या चलता है जब आप सुनते हैं ये सारी चीजें? गुलाम जब कहता है कि जेल भेज दीजिए सीमा हैदर को, बच्चे मुझे वापस लौटाइए। मुझे तो सर सारा पता है। मैं वो तो ख़ैर बकवास करता है और सारा पता है सीमा के बारे में मेरी। हम्म। और बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे हमने भी गोद ले लिए हैं, बच्चे मैंने गोद लिए हैं, बच्चे मेरे भी हैं। अपनी जान से ज़्यादा बच्चों से मैं भी प्यार करता हूँ, ऐसी हम्म। बात नहीं है। हम्म। और कहते हैं हैदर बस बकवास करता है, बस अपनी उसकी इज़्ज़त पे बात आ गई, बस इस वज़ह से वो एकली-बेकली पढ़ रहा है बस। हम्म। तो सचिन, अब बच्चों की जिम्मेदारी आपने ले ली है, परिवार आप चला रहे हैं, कैसे खर्चा चल रहा है? खास करके परिवार अब अचानक से बड़ा हो गया आपका, और बड़ा होने वाला है परिवार, जैसा कि सीमा बता रही थी। जी, बहुत अच्छे से चल रहा है और हम्म। हमेशा अच्छे से ही चलता रहेगा। वो हम्म। अच्छे से चलता रहेगा। जी। एपी सिंह साहब, एक छवि आपकी है निर्भया के दोषियों की पैरवी करने वाली, तो एक छवि देश ये समझता है कि जी आप किसी भी चीज को डिफेंड करने की कोशिश अपने कानूनी अधिकार में रहते हुए, जो संविधान आपको अधिकार देता है, उन अधिकार क्षेत्र में रहते हुए करते हैं, लेकिन उससे सवाल भी उठते हैं, उन सवालों को बखूबी आप समझते भी होंगे। जी हाँ, चलता रहता है, उसमें तो कोई बात नहीं। वो कहते ना, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। और कर्तव्य पथ पर जो मिला वो भी सही, ये भी सही। कर्तव्य पथ है हमारा, इस पर जो भी मिले, चाहे इस साल के, अगर पिछले साल की बात करें, चाहे जिस तरह से हमने ब्रजभूषण शरण सिंह, लोगों के लिए बाहुबली सांसद थे, लेकिन हमने खेल की जागृति को रखने के लिए उनको जीवंत किया, उनको डिफेंड किया, बचाया और दिख पड़ा सामने।
बिहार आनंद मोहन सिंह को जेल जाने से बचाने का काम किया तो बाहर है, सामाजिक जीवन जी रहे हैं। कई ऐसे मामले, हाथरस प्रकरण लड़ा, लोग उसमें भी फांसी की मांग कर रहे थे, फांसी दो फांसी दो फांसी दो। हाथरस प्रकरण लड़ा और जीता और डिस्ट्रिक्ट ट्रायल कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए। कानूनी पहलू तो एपी सिंह साहब है ही, आपका वो अधिकार है, लेकिन आपको कभी लगता नहीं कि इससे मेरी छवि पर क्या असर पड़ेगा, या इसी छवि की वजह से आप और आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं? नहीं नहीं, अपने को इससे नहीं, हमारे पास जो आ गया, अगर सीमा सचिन मीना के परिवार के लोग आए, किसान समुदाय के लोग आए, परिवारों के आए, मीना समाज के लोग आए, तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। उस समय दुनिया उन्हें स्पाई, आतंकवाद, जासूस क्या कह रही थी। हमने कहा ठीक है, मैंने एक ही बात पूछी, सीमा मुझे बताना, सच बताना, सही बताना। उसे बताया सच, और मुझे लोग सब सही सही बता देते हैं, और वो सब कुछ सामने है। सीमा का चाल चरित्र, चेहरा, जीवन खुली किताब है, कुछ भी बंद नहीं है। सीमा हंसती है तो सबको पता चलता है, सीमा गाती है तो सबको पता चलता है, और सीमा की आंखों में आंसू आते हैं तो सबको पता चलता है। अगर सीमा ने रक्षाबंधन और भैयादूज किया है तो मैं वादा नहीं, वचन देता हूं, मैं भी निभाऊंगा, और सीमा सचिन मीना भी पूरे जीवन भर निभाएंगे। लोग क्या क्या कहते हैं, लोग कैसे गलत कहते हैं, सूरज पर लोग रोशनी, सूरज पर लोग धूल फेंकते हैं, उनके ऊपर धूल आएगी। हमारा और सीमा सचिन या भारत 24 का कुछ नहीं बिगड़ेगा। भारत 24 पूरी दुनिया में देखा जाता, देखा जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करने के लिए है, करते हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति क्या कहता है। उनकी रोजी रोटी मुझसे चल रही है, उनकी रोजी रोटी सीमा सचिन मीना से चल रही है। वो डालते हैं गलत गलत कंटेंट्स, डाल के इस तरह से चलाते हैं, और इस तरह से चलाकर जिस तरह से अपना जीवन चला रहे हैं, किसी का व्यक्ति का जीवन पे उछालना, ये देखा और सब कुछ दिख रहा है। अब हमें तो ये देखने की फुर्सत नहीं है, लेकिन लोग देख के कई बार बताते हैं तो दुख होता है कि हमारे यहाँ बहन भाई के रिश्ते की जो महत्वता है, हमारे यहाँ सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनसुईया, रजिया, सुल्ताना, हीर, रांझा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पद्मावती और हांडा रानी का जो महत्व है, उनके यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ करवा चौथ के द्वारा यमराज से भी दो हाथ करने की क्षमता इस देश की बहनें और इस देश की पत्नियां रखती हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारी क्षमता अलग है। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूरी दुनिया को दिखाते हैं, करके दिखाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री 33% आरक्षण महिलाओं को संसद और विधानसभा में देकर बताते हैं कि हम केवल बेटियों को। एपी सिंह साहब, आपका अब सीमा से एक रिश्ता भाई का है या वकील का है? और अगर वकील का रिश्ता है तो फिर पैरवी की वकालत की जो एक कीमत होती है वो सचिन सीमा कहां से आपको दे रहे हैं? क्योंकि सचिन सीमा बाहुबली नहीं है, वो बृजभूषण नहीं है, वो आनंद सिंह नहीं है, वो बहन है हमारी। और बहन और भाई के रिश्ते में फिर कोई रिश्ता नहीं रहता। राखी का धागा कच्चा जरूर है, लेकिन सब रिश्तों से बहुत अधिक मजबूत होता है, बहुत अच्छा पक्का होता है। और निश्चित तौर पर यह रिश्ता हमारे देश के लिए कुछ और ही संदेश देता है।